समाधान। एक बात जिसका वर्णन आपने किया व्रता जी, मैं भी जब वो किताब पढ़ रहा था तो इतनी महान हस्ती जिनका बचपन से लेकर के उन्होंने विश्व सेवा की, सबका कल्याण किया, इतनी गहन तपस्या की, लेकिन जब जीवन के अंत को मैंने देखा और पढ़ा तो एक बीमारी मामा को हो गई और उसके कारण तकलीफ हुई उनको। तो ये बात समझ में नहीं आई, इतनी महान जो आध्यात्मिक विभूति हैं उन्हें तो शारीरिक कष्ट संभवतः मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इसका क्या कारण है? देखिए, जो भी महान विभूतियां हैं उनको शारीरिक कष्ट कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, कईयों की बीमारियां हर लेते हैं जी। उसका सटिल इफेक्ट उन पे आता अवश्य है। ये हमने बहुत महान आत्माओं के जीवन चरित्र में देखा। एक सूक्ष्म बात कह देना चाहता हूँ, जब व्यक्ति योग अभ्यास बहुत ज्यादा करता है, योग अभ्यास माना ये शारीरिक योग नहीं, परमात्मा से कनेक्ट होना, तो उसका सूक्ष्म शरीर बहुत समय ऊपर रहने लगता है, शरीर से एब्सेंट रहता है। सूक्ष्म शरीर इज लाइफ एनर्जी, उसे शरीर को बहुत शक्तियां मिलती रहती हैं। तो जब तक मनुष्य यंग है तो उन चीजों को फेस कर लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसका इफेक्ट शरीर पे आने लगता है। तो ये सब चीजें होती हैं योगियों के साथ, इसलिए जो बड़े बड़े योगी हुए उन पर इन चीजों का इफेक्ट हुआ है। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांग भी हुए जिनको मेडिसिन का ज्ञान था या जड़ी बूटियों का उपयोग अच्छा कर लेते थे। तो लेकिन यहाँ आबू में उस टाइम न तो मेडिकल फैसिलिटीज थी और हमारा यज्ञ बहुत छोटा था, इसमें भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी और ठंड बहुत थी, बरसात बहुत तूफानी होती थी। तो जो बीमारियां किसी को लग गई वो लगती रहती थी, बढ़ती रहती थी। अगर उनका उपचार हो गया होता तो वो समाप्त भी हो सकती थी। जी जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके चेहरे पे कभी भी इसका कोई भाव ही नहीं देखा गया, सब वर्णन किया करते थे कि मम्मा को भले ही तकलीफ है शरीर की लेकिन फिर भी चेहरे पे वो दिव्यता झलकती थी। क्या मुख्य शिक्षाएं उन्होंने यज्ञवत्सों को दी रहता जी, क्योंकि आज उनका दिवस है और सारे संसार को हम चाहेंगे कि मातेश्वरी जगदम्बा ने जो मुख्य शिक्षाएं दी थी जो आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं और लोगों के जीवन को आनंद से भरने वाली हैं, वो शिक्षाएं जानना चाहेंगे। सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे मामा के मन में समभाव था, समान भाव, आत्मिक भाव, वो उनकी मुख्य शिक्षा थी। हम भी सब के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, समभाव आत्मिक भाव धारण करें। दूसरी शिक्षा थी सदैव आज्ञाकारी बनो, भगवान की आज्ञाओं का पालन करो और आपस में भी जो बड़े हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करो। और तीसरी मुख्य शिक्षा थी, ये सब चीजें उनके जीवन में थी, अहंकार का अंश मात्र भी जीवन में न हो। आध्यात्म का लक्ष्य ही होता है निरभिमानी बनना, मैंपन को पूरी तरह समाप्त करना, निष्काम भाव धारण कर लेना। यही मामा कहती थी, तुम भी ऐसे बनो, वाणी बहुत स्वीट हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हों, सुखदायी बोल निकलते हों, ये मामा सबको सिखाया करती थी और तपस्या पर बहुत ध्यान दिलाती थी, जोर देती थी। ये मामा की मुख्य बातें होती थी। जी जी जी, सचमुच इन शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में ले आए तो जीवन कितना सुंदर, सरल और श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारी भी पूरी ही कोशिश होगी, प्रयास होगा कि हम इन्हें अवश्य अपने जीवन में धारण करें। आज की सुंदर चर्चा के लिए, मातेश्वरी जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।